नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नई विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की गई है। और ये विज्ञप्ति है कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 पद के लिए, जिसके लिए कि कुल 34 पद यहाँ पे विज्ञापित किए गए हैं। 34 पदों पे भर्ती होगी। 3 अक्टूबर को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। 5 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 5 नवंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद 9 से 16 नवंबर तक आप यहाँ पे इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसमें संशोधन कर पाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षा होनी है नवंबर 2023 में, तो काफ़ी जल्दी ये परीक्षा होने वाली है। कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 का ये पद है। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा इस भर्ती के बारे में। देखिए, पदों के विवरण की मैं अगर आपसे बात करूं, कुल 34 पद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एससी के 4 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं। जनरल में 27 पद हैं और कुल मिलाकर के 34 पद हैं। और इसके अंदर इंटरनल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट है, आप देख सकते हैं कितने पद महिलाओं के लिए और अलग अलग कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 7 का वेतनमान यहाँ पे जो कि 44,900 से 1,42,400 तक होता है। 21 से 42 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। कौन इसमें आवेदन कर पाएगा? शैक्षिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं तो जिन लोगों ने कृषि से स्नातकोत्तर की उपाधि जिन लोगों ने प्राप्त किया है, यानी एमएससी एग्रीकल्चर जिन लोगों ने किया है, वो लोग ही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। लिखित परीक्षा इसमें एक होगी, जिसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और 2 घंटे का पेपर होगा। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर रखी गई है, उससे संबंधित प्रश्न ही वहाँ पे पूछे जाएंगे। मिनिमम 45% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए जनरल और ओबीसी को ज़रूरी होंगे। एससी एसटी के अभ्यर्थियों को 35% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे, तभी वो इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2023 को यहाँ पे की जाएगी और 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर होते हैं, उस कंडीशन में जिसकी एज ज़्यादा होगी उस अभ्यर्थी को पहले मौका मिलेगा। कौन आवेदन कर पाएगा इसमें? तो उत्तराखंड के किसी सेवायोजन कार्यालय में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। फिर आप उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी हों, या फिर आपने अपना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट इसके समकक्ष की जो शिक्षा है उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। इसके अलावा जो लोग पहले से ही राज्य की सेवाएं में हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पेरेंट्स उत्तराखंड के अंदर नौकरी कर रहे हैं और वो उत्तराखंड से बाहर ट्रांसफरेबल नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें से कोई भी एक शर्त अगर आप पूरी करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप किसी जगह किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं तो आपको वहाँ से एनओसी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, एनओसी देनी पड़ेगी। रिजर्वेशन नियमानुसार यहाँ पे प्राप्त होगा। आयु में छूट नियमानुसार यहाँ पे प्राप्त होती रहेगी। आवेदन शुल्क की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे 300 रुपये अनारक्षित के लिए और ओबीसी के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। अनाथ ऑर्फन जो हैं उन्हें निःशुल्क यहाँ पे रखा गया है। जब तक शुल्क जमा नहीं हुआ तब तक यहाँ पे फॉर्म पूरा भरा हुआ नहीं माना जाएगा। नकल विरोधी कानून यहाँ पे लागू होगा, तो परीक्षा भवन के अंदर जो नियम हैं उनका पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। अब सभी अभ्यर्थियों को सभी परीक्षा के नियमों का पालन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक तो एग्रोनॉमिक यूनिट यहाँ पे आएगी, दूसरा हॉर्टिकल्चर इसमें आएगा, तीसरा सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आएगी, चौथा प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट यहाँ पे रखी गई है और 5वां क्रॉप इम्प्रूवमेंट को यहाँ पे रखा गया है। छठा यूनिट है एनिमल साइंस, 7वां है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है एग्री एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स, अगला यूनिट है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, अगला यूनिट है उत्तराखंड एग्रीकल्चर। और ये 10 यूनिट यहाँ पे रखे गए हैं। तो इन 10 यूनिट से ही यहाँ पे प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर ही यहाँ पे ही एक परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी, जो कि 100 प्रश्न जिसमें होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। और कैसी आपको कोई जानकारी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई जानकारी आप चाहते हैं इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो उसका आपके उस डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।